ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। সাহেবে গদমি সায়দশ সদি সায় গুণ দেহ দাসে সাহেবে গদমি ছয় সাত সঙ্গ দেহ গে আমারে ছয় সাত সঙ্গ বসেছি সঙ্গের আসে ওগে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। ওগে বৈষ্ণব ঠাকুর একাকী আমার নাহি পায় বল হরি নাম সংকীর্তনে একাকী আমার তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া তুমি কৃপা করি দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আসে কৃষ্ণ সে তোমার আমি তো কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো কাঙাল ওগে বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর আমি তো কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো কাঙাল ধাই তব পাশে পাশে ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর।
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील गौर गोविंद स्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो आज बड़ा अच्छा दिन है। तीन वैष्णवों का जो है आज तिरोभाव या आविर्भाव दिवस है। तो वैष्णव जो आचार्य हैं हमारे, उनके आविर्भाव और तिरोभाव के दिन हमें एक सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम उनकी लीला का, उनकी शिक्षाओं का और उनके प्रचार का जो है हम स्मरण कर सकते हैं और इस प्रकार से हम उनकी उस विशेष कृपा को जो है प्राप्त कर सकते हैं जो जिसके लिए जो हैं वो इस धरती पर आए थे। और इस प्रकार से हम अपनी जो भक्ति है उसको सुदृढ़ बना सकते हैं और अपने जीवन को ढाल सकते हैं उनके आदेशानुसार। और इस प्रकार से हम जो चैतन्य महाप्रभु का जो ये आंदोलन है इसको आगे बढ़ा सकते हैं, जिसकी की विशेष जो है ज़रूरत है इस जगत में। तो सबसे पहले श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर के बारे में हम थोड़ा पाठ करेंगे। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के जो है विशेष पार्षद थे और कृष्ण लीला में 12 गोपालों में से एक हैं ये। और ये बहुत ही जो है अंतरंगा संगी थे और बहुत उन्होंने जो है सेवा की चैतन्य नित्यानंद प्रभु की। और इनका जो जन्म था वो नवद्वीप धाम में ही हुआ था और उन्हें वहीं पर जो है वो वास भी करते थे, उनका जो है प्रचार भी वहीं पर था। तो
जैसे ही नित्यानंद प्रभु का नाम वो सुनते थे, वो जो है उन्मत्त हो जाते थे, महाउन्मत्त हो जाते थे। इतना उनके अंदर जो है जो भाव प्रकट होता था, इतना उनका प्रेम था नित्यानंद प्रभु के प्रति। तो नित्यानंद प्रभु की सेवा को ही वो अपना जीवन धन मानते थे। इनके एक पुत्र कानू ठाकुर जो हैं वो भी बड़े भक्त थे, और जब वो सिर्फ 5 साल के थे तब जहन्नवा माता जो है उनको अपने साथ वृंदावन लेती आई थी। और वृंदावन में जब गोस्वामियों ने उनका मिलन हुआ तो बड़े प्रसन्न हुए, और उन सब ने उनको विशेष जो है आशीर्वाद दिया, और उनकी जो कानू की जो भक्ति को देख के वो बड़े ही आनंदित हुए। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर की समाधि जो है 64 समाधि क्षेत्र वृंदावन में है, और कृष्ण लीला में वो स्टॉक कृष्ण हैं, कृष्ण बलराम के जो है सखा के रूप में स्टॉक कृष्ण हैं वो। तो श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर की जय। तो आज तिरोभाव है श्रील गौर गोविंद गोस्वामी महाराज का भी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में प्रचार किया, और बहुत से जो हैं भक्त बनाए, और बहुत से सन्यासी जो हैं बने उनके द्वारा। तो गौर गोविंद गोस्वामी जो हैं वो भी जो है उनके द्वारा दीक्षित थे। और महाराज जी का जो जन्म था वो उड़ीसा प्रदेश में हुआ था, और जगन्नाथपुरी के पास में ही जगन्नाथपुर गांव है जहां पर उनका जो है जन्म हुआ था। और उनका जो बचपन का नाम था वो ब्रजबंधु मणिक था। गदेई गिरी गांव में वो पढ़ाई करते थे, और साथ साथ कृष्ण सेवा भी करते थे। तो वहाँ पर जो है उनके गोपाल का वहाँ आज भी एक मंदिर है गदेई गिरी में। तो उनके जो नाना थे वो परमहंस थे, और उन्हीं से उन्होंने जो है हरि नाम दीक्षा ली थी, हरे कृष्ण महामंत्र लिया था उन्होंने। और उन्हीं के समय से ही जो है वो बचपन से ही हरि नाम करते रहे। अपने नाना के साथ गांव-गांव में घूमकर वो हरे कृष्ण महामंत्र का गायन, और नरोत्तम दास ठाकुर के जो गीत हैं उनका जो है गायन करते थे भक्तिमय संगीत के साथ। और इस प्रकार से वो गायन भी करते थे और प्रचार भी करते थे गांव-गांव में। जो इनका परिवार है वो श्यामानंद प्रभु के परिवार से के समय से ही जो है चला आ रहा था भक्तिमय वातावरण के अंदर। और 300 सालों से इनका परिवार जो वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ कीर्तन मंडली के रूप में प्रचलित था, कि भी सबसे बड़ा जो है कीर्तन, ऑथराइज्ड कीर्तन जो है इनका परिवार करता आ रहा था 300 साल से, श्यामानंद प्रभु के समय से ही। जैसा कि हम जानते हैं श्यामानंद प्रभु उड़ीसा में प्रचार करने गए थे विशेष रूप से। तो 6 वर्ष की अवस्था से ही वो अपने जो गोपाल विग्रह हैं उनकी जो है बड़ी जो है ध्यान से पूजा करते थे, उनकी जो है नित्य फूलमाला बनाते थे, और ताल पत्र पर जो लिखी हुई पुस्तक थी उससे वो गोपाल मंत्र पढ़कर जो है पूजा सेवा करते थे। और 8 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने जो है गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत का अध्ययन कर लिया था, और उसका पाठ भी करना शुरू कर दिया था। उनका जो 8 अप्रैल 1874 में 45 साल की आयु में उन्होंने जो है गृहस्थ जीवन से त्याग दिया, और एक खोज में निकल पड़े एक ऐसे महात्मा की जो उनको जो है भक्ति में आगे बढ़ा सके, हरे कृष्ण महामंत्र के गूढ़ भाव को समझा सके। तो ऐसे जो है गुरु की तलाश में वो निकल पड़े, और जगह जगह भ्रमण करते हुए जब वो वृंदावन आए तब वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी से वो मिले, और प्रभुपाद जी के चरणों में जो है नतमस्तक होकर उन्होंने जो है अपना जीवन जो है समर्पित किया। तो वहीं पर उन्होंने प्रभुपाद जी ने उनको संन्यास दीक्षा दी। जिस दिन कृष्ण बलराम मंदिर की ओपनिंग हुई उसी दिन जो है उनको संन्यास दीक्षा दी, और उस दिन से जो है गौर गोविंद गोस्वामी महाराज ने अपना पूरा जीवन जो है प्रभुपाद जी को समर्पित कर दिया। प्रभुपाद जी ने उनको विशेष आदेश दिया कि भुवनेश्वर में, श्री भुवनेश्वर में जाकर वहाँ पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करो। तो उस समय जो है स्थिति ऐसी थी, बहुत समय लगता था कोई भी कार्य करने में,
पहले तो ज़मीन लेने में उनको काफ़ी परिश्रम करना पड़ा और फिर 16 वर्ष लग गए उनको, अथक परिश्रम। साइकिल पे इधर उधर घूमते थे वो धन एकत्र करने के लिए और जो है व्यवस्था करने के लिए। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने, जब वो मंदिर बनने से पहले जब भूमि पूजा थी और अनंत शेष इंस्टॉल होने थे, तब श्रील प्रभुपाद को वहाँ बुलाया था। तो प्रभुपाद जी के लिए व्यवस्था जो है सरकारी गेस्ट हाउस में की गई थी और इस भूमि के ऊपर एक कुटिया बनी हुई थी, जो है तृण कुटीर की जो है एक कुटिया थी। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मैं गेस्ट हाउस में नहीं रहूँगा, मैं गौर गोविंद गोस्वामी ने जो कुटीर बनाई है उसी कुटीर में हम रहेंगे। तो वहाँ 17 दिन प्रभुपाद जी जो है उस कुटिया में रहे और वहीं पर जो है उन्होंने अनंत शेष इंस्टॉल किए। ऐसा कहा है कि भी प्रभुपाद जी द्वारा जो है अनंत शेष किसी मंदिर का जो है वो अंतिम था जो उन्होंने वहाँ इंस्टॉल किया था। यूँ तो प्रभुपाद ही आज भी मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 1991 में जो है वो मंदिर पूरा हुआ। उसका भी नाम कृष्ण बलराम ही रखा, क्योंकि कृष्ण बलराम ही जो है विशेष हैं वहाँ पर। गौर निताई हैं, कृष्ण बलराम हैं और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं। तो हम सबको 92 में हम भी वहाँ पर गए थे जगन्नाथपुरी, मोहन रूपा प्रभु भी थे साथ में। तो हम लोगों ने वहाँ बड़ा अच्छा नृत्य किया था, बड़ा आनंद लिया था और महाराज का संग किया था 92 के अंदर। उसी पर्ण कुटीर में उन्होंने जो है अपना प्रवचन दिया था हम सबको। तो जब मंदिर का ओपनिंग हुआ था 91 में, तो महाराज जी का भाव ये था कि मैंने ये मंदिर एक विद्यालय के रूप में जो है यहाँ पर स्थापित किया है और यहाँ पर मैं जो है भक्तों को रोने की शिक्षा देने के लिए ये मैंने विद्यालय रखा है कि कृष्ण के लिए हा कृष्ण ऐसा जो है विरह उनके हृदय में पैदा हो और ऐसी भावना जो है चैतन्य महाप्रभु के प्रति हो, जिससे कि जो है लव इन सेपरेशन की जो भावना है विरह की, वो प्रकट हो। इसलिए जो है मैंने ये जो है मंदिर बनाया है। और उनका ये भी कहना था कि जिस दिन हमने कृष्ण कथा नहीं सुनी, वो दिन हमारा दुर्दिन है, वो हमारा जो है नारकीय जीवन है। उस दिन जो है वो हमारा जीवन का दिन जो है वो बिल्कुल बेकार दिन है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है बहुत प्रचार किया। उनके जो शिष्य हैं काफ़ी जो है वेस्टर्न शरीर वाले काफ़ी डिवोटीज़ ने उनसे दीक्षा ली है। और माधवानंद प्रभु जो हैं आते हैं यहाँ, बड़ी अच्छी कथा करते हैं विश्व भर में। तो वो भी जो है उनके एक विशेष शिष्य रहे हैं और बड़े ही आनंद से वो कथा करते हैं और बड़े मार्मिक भाव जो है प्रस्तुत करते हैं जैसे उनके गुरु ने उनको सिखाया था। तो ऐसे जो है एक विशेष भक्त जो हैं वो गौर गोविंद गोस्वामी महाराज थे। और 1996 में जब प्रभुपाद जी की सेंटेनियल मनाई जा रही थी और उसकी व्यवस्था सब हो रही थी और मायापुर धाम में जीबीसी मीटिंग और सब भक्तों का संग चल रहा था, उसी दौरान में जो है उन्होंने जो है अपना जो है समाधि ली और उनकी समाधि मायापुर धाम में है। तो इस प्रकार से जो है उनके भक्तों के द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है उससे गौर गोविंद महाराज का जो है संग किया जा सकता है। उनकी समाधि है मायापुर धाम में, हम वहाँ पर जो है नतमस्तक होकर उनका ध्यान कर सकते हैं। ऐसे महाराज जो हैं हमें शक्ति दें कि हम जो है अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएं और प्रचार कर पाएं। श्रील गौर गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। तो आज जो विशेष दिन है वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद का जो है एडवेंट डे है, आविर्भाव दिवस है। और ये हम सब के लिए सौभाग्य का दिन है कि वो इस धरा पर पधारे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो है प्रचार किए जाने पर श्रील प्रभुपाद जी आए और उन्होंने हम सबका उद्धार किया। तो इस चीज़ को हमको समझना है कि हम कितने कृतज्ञ हैं ऐसे गोस्वामियों के जो कि इस धराधाम पर हम पतितों को उद्धार करने के लिए पधारे और उन्होंने जो है सब कष्ट सहकर जो है ये मूवमेंट को जो है इस्टेब्लिश किया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को अद्वैत आचार्य ने बुलाया था इस धरती पर कि जो है इतना समय जो है कलयुग का इतना
जो है प्रभाव से खराब हो गया है, जिसके अंदर प्रचार करना बड़ा मुश्किल हो गया है और तरह तरह के जो हैं गलत प्रभाव समाज के ऊपर पड़ गए हैं और जो है ब्राह्मणों को दीक्षा देना या शिक्षा देना जो है बड़ा मुश्किल हो गया था। तो इस प्रकार से तब उनकी गुहार पर, अद्वैत आचार्य की गुहार पर चैतन्य महाप्रभु आकर और उन्होंने पूरा परिवर्तन जो है किया और इस हरे कृष्ण महामंत्र और इस मूवमेंट को जो है इस्टेब्लिश किया। और उनके जाने के बाद षड गोस्वामियों ने प्रचार किया और उसके बाद में जैसा हम जानते हैं नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु ने खूब प्रचार किया और उसके बाद ये प्रचार चलता रहा। तो इस प्रकार से 250 साल तक चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद या अब से 250 साल पहले तक जो है खूब प्रचार चलता रहा। पर उसके बाद जो है प्रचार में सुस्ती आ गई और तरह तरह के जो है अलग अलग लोग जो है अलग अलग प्रचार करने लग गए और इस प्रकार से जो ये वैष्णव समाज और ये जो प्रचार है ये काफ़ी जो है मेन स्ट्रीम से हट गया, जो मेन धारा थी उससे हट गया और जो है थोड़ा थोड़ा दूषित होते हुए काफ़ी दूषित हो गया था जब भक्ति विनोद ठाकुर जो है आए इस धराधाम पर। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर जो कि आज से लगभग 150 साल पहले आए, जब उन्होंने देखा कि भी जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताए गए मार्ग थे, उनकी शिक्षाएं थी, उनसे काफ़ी समाज हट चुका है, तो कैसे इसको अब लाया जाए। तो उन्होंने विशेष प्रार्थना करी फिर से चैतन्य महाप्रभु से कि ये मेरे बस का नहीं है, आप मुझे अपना कोई निजी संगी जो है, विशेष पार्षद जो है, आप मुझे भेजिए। आप ही की जो मर्सी है, आप ही की जो कृपा शक्ति है, उसी के द्वारा मैं जो है दोबारा से आपका जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है उसको दोबारा से सही रास्ते पे मैं लेके आ सकता हूँ और जो है कलयुग की पतित जो जनता है, जीवन है, उसको मैं सुधार सकता हूँ। तो इस प्रकार से जो उस समय प्रचलित थे प्राकृतिक सहजिया जो हैं, 13 प्रकार के प्राकृतिक सहजिया थे जो वैष्णव समाज को जो है गलत रास्ते पे ले गए थे। और प्राकृत सहजिया का मतलब है चीज़ों को बहुत ही हल्के से लेना। तो ये भक्ति के अंदर हमको समझना चाहिए कि बहुत जो है हमको जो आदेशों का पालन जो है, नियमों का पालन जो है, जैसा बताया गया है एज इट इज़ करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी की भगवद गीता का भी नाम जो है यथारूप है, एज इट इज़। तो जैसे हम जानते हैं समाज में तरह तरह की भगवद गीता के अनुवाद और प्रचार जो है गलत तरीके से हुए थे, तो प्रभुपाद जी ने आके एज इट इज़ जो है उसको फिर से किया। तो इस चीज़ को हमको समझना है कि हम में से जरा भी कोई अगर जो मेन धारा से अलग होता है तो वो रिजेक्टेड हो जाएगा, वो परंपरा से रिजेक्टेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आउल बाउल, कर्ताभज, नेडा, दरवेश, गौरांग नागरी, अतिवादी, स्मार्त, जात गोसाई, इस प्रकार के जो है 13 प्रकार के जो है गलत मार्ग जो है, गलत प्रचार जो है समाज में हो गए थे और उन सब को रोकना, उन सब को जो है बंद करना और एक सतमार्ग जो है दोबारा से देना बड़ा ज़रूरी था। तो इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि आम जनता को ये नहीं पता कि कौन सा मार्ग सही है, अगर कोई भगवान कृष्ण का नाम ले रहा है गलत मार्ग से तो भी वो उससे जुड़ जाएंगे और उनका जीवन भी जो है गलत रास्ते चला जाएगा। तो इसलिए सतमार्ग का जो है बड़ा ही ज़रूरी है, जिससे एकदम जो है भगवान के चरणों में आसक्ति हो, भक्ति हो, प्रेम हो और भगवान की सेवा में जो है भक्त जा सकें। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की जो विशेष कृपा प्रकट हुई, वो प्रकट हुई शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के रूप में। और जैसा कि हम प्रणाम मंत्र में गाते हैं, श्री गौर करुणा शक्ति विग्रह नमोस्तुते, तो वो गौर की जो करुणा शक्ति का अवतार है, शक्त्यावेश अवतार है। जैसे हम शिला प्रभुपाद को भी शक्त्यावेश अवतार कहते हैं, तो उसी प्रकार से जो है उनकी विशेष कृपा के जो हैं वो करुणा शक्ति के जो हैं विशेष अवतार हैं, मर्सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो उनका जो जन्म था वो जगन्नाथपुरी में भक्ति विनोद ठाकुर के घर हुआ था 1874 में और उनकी माता का नाम भगवती देवी था। तो
जन्म से ही जो बालक के शरीर पर 32 चिन्ह थे जो एक महापुरुष में पाए जाते हैं। श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो बचपन से ही उनके शरीर के अंदर, शरीर के ऊपर 32 चिन्ह जो कि गणना कर सकते हैं एक महापुरुष के अंदर होते हैं, वो चिन्ह उनमें मौजूद थे। और उनको देखते ही जो है पता चल गया परिवार को कि कोई विशेष कृपा भगवान की हुई है। और जब उनका जन्म हुआ तो जैसा कि एम्बिलिकल कॉर्ड्स जो है नाभि से जुड़ी होती है, माँ की नाभि से बच्चे की नाभि, तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है यानी नाल, वो इस प्रकार से लिपटी थी जिस प्रकार से जनेऊ लिपटा होता है एक ब्राह्मण के। तो बचपन से ही वो जो है जन्मजात ब्राह्मण के रूप में जो है उन्होंने अपने आप को प्रकट किया था। और वैष्णवों में परंपरा रही है बंगाल में कि वो जन्म पर ज्योतिषी को बुलाते हैं। तो ज्योतिषी ने जो है भविष्यवाणी की कि ये जो है एक महान भक्त और एक महान प्रचारक बनेंगे। तो वो जो है ही वॉज डिस्टाइंड, बचपन से ही उनके जो है भविष्य में ये लिखा हुआ था कि वो एक विशेष जो है पुरुष हैं, महापुरुष हैं। तो उनका नाम जो है ठाकुर भक्ति विनोद ने बिमला प्रसाद रखा, यानी कि जो है अंतरंगा शक्ति जो है भगवान की, उनकी विशेष कृपा। तो बिमला प्रसाद जो है उनका नाम पड़ा इस प्रकार से। और जब बिमला प्रसाद 5 महीने के थे तो जैसा कि फरवरी में उनका जो है प्रकट्य हुआ, जन्म हुआ, तो जुलाई में जो है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जब निकली, तो जब धूमधाम से रथ यात्रा आ रही थी तो जहाँ ठाकुर भक्ति विनोद रहते थे उनके घर के सामने जगन्नाथ रुक गए और 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक रुके रहे। जब जो है माता भगवती देवी जो है अपने पुत्र को लेके बिमला प्रसाद को रथ पे चढ़ी और ठाकुर जी के चरणों में उनको लेटाया, तो जगन्नाथ जी ने एक माला जो है उनके पूरे शरीर के ऊपर ढक दी। एक विशेष कृपा जो है जगन्नाथ जी की जो है उनके ऊपर हुई। तो इस प्रकार से फिर रथ आगे बढ़ गया। तो भगवान के जो है विशेष वो जो है पार्षद थे, इसलिए जो है भगवान की उनकी जो है विशेष बचपन से लीला चल रही थी। तो बंगाल में अन्नप्राशन उत्सव होता है क्या, बच्चे का जो अन्नप्राशन, तो अन्नप्राशन जो उत्सव जब हुआ तो अलग अलग वस्तुएं रखी जाती हैं। तो बिमला प्रसाद जो है चलते चलते जो है वो श्रीमद् भागवतम को उन्होंने उठाया और गले के लगाया। तो जो है बचपन से ही उनका जो है उनकी आसक्ति जो है भगवान और भगवान की लीलाओं में रही है। तो जब वो 4 साल के थे तो उनके घर में जो है ठाकुर का जो है कमरा था, मंदिर था, और वहाँ फल रखे थे, ठाकुर को भोग रखने के लिए अलग से रखे हुए थे। तो उसमें से एक आम को उठाकर बिमला प्रसाद ने चख लिया, 4 साल के थे। और ठाकुर भक्ति विनोद ने फिर उनको समझाया कि ये जो है बहुत बड़ा अपराध है, बिना भोग को लगाए भगवान का जो है प्रसाद ही पाना चाहिए। तो और वो जो उनको बचपन में सीख मिली उन्होंने जो है सदा अपने जीवन में गांठ बांध ली। और जब वो बड़े भी हुए, जब 60 साल के थे, तब भी भक्त उनको आम लेके आते थे। बोला नो 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 नो, आई एम ए बिग ऑफेंडर, आई विल नॉट हैव मैंगो। तो मतलब पूरी जीवन उन्होंने जो है आम खाना ही बंद कर दिया। और 60 साल की उम्र में भी 4 साल की बात याद थी उनको कि भी मैं एक बिग ऑफेंडर हूँ। तो हम सब तो खैर इस प्रकार से ऑफेंड ही करते रहते हैं, वी आर बिगेस्ट ऑफेंडर्स। तो ये बात उन्होंने जो है अपनी शिक्षा के अनुसार जो है समझाई, अपने जीवन के अनुसार। तो 7 साल की आयु में उन्होंने भगवद गीता के 700 श्लोक जो हैं वो कंठस्थ कर लिए और उन पे टिप्पणियाँ भी करने लग गए। तो ऐसा उनका जो है समझ थी। भगवद गीता हम समझते भी नहीं समझ पा रहे हैं, आज भी कोशिश करते रहते हैं। तो उनको जो है बचपन से ही जो है, और जो है शालिग्राम शिला की वो पूजा करने शुरू कर दिए उन्होंने। और कूर्मा शिला जो है वो उनकी जो है पूजा करते थे वो। और 11 वर्ष की आयु में
जो है अंग्रेजी में शॉर्ट हैंड जो है, जो कि उन्होंने स्वयं लिपि जो है बनाई थी, ईजाद की थी, उसके अंदर पारंगत हो गए और गणित और ज्योतिष में भी पारंगत हो गए। और उनकी मेमोरी ऐसी थी, याददाश्त, फोटो मेमोरी, कि भी पेज देखा पूरा पेज कंठस्थ। तो इतनी सुंदर जो है उनकी मेमोरी थी। हम तो 1 मिनट पहले वाली बात भूल जाते हैं, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा जो है भुलक्कड़ हूँ मैं, देखो, इसलिए नोट करके लेके आना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है इतने जो है विलक्षण जो है और उनकी जो है बुद्धि थी, इस चीज़ को हमको समझना चाहिए। और 13 साल की उम्र में उन्होंने जो है हरिनाम शुरू कर दिया था और चैतन्य महाप्रभु की जो लीला स्थलियों का भ्रमण किया। और 16 साल की उम्र में उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का जो है नियम ले लिया। तो उस समय जो उनका कॉलेज था, वहाँ पर कई और बच्चों से भी उन्होंने जो है, स्टूडेंट से भी उन्होंने ये जो है एक सोसाइटी बनाई उन्होंने, आजीवन ब्रह्मचारी सोसाइटी। तो उसी में उन्होंने नियम लिया, बाकियों ने नियम लिया, क्या हुआ पता नहीं, पर ये आजीवन जो है नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। तो 21 साल की उम्र तक जो है उनकी पढ़ाई चलती रही। और इसी दौरान जगन्नाथ दास बाबा जी जो महान वैष्णव थे उस समय, सार्वभौम, तो वो उनके आदेशानुसार, क्योंकि ये ज्योतिष में पारंगत थे, तो उन्होंने नवद्वीप पंचक को जो है तैयार किया, और जो कि आज हमारा वैष्णव कैलेंडर है। तो ये उसी परंपरा में है जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शुरू किया था। 23 वर्ष की आयु से चातुर्मास्य व्रत का जो है पालन उन्होंने शुरू कर दिया था, और एक स्थान पर 4 महीने रहकर सख्त नियमों का जो है वो पालन करना शुरू कर दिया था उन्होंने। और 25 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्योतिष ग्रंथ जो है एक लिखा था, जिसका नाम था सूर्य सिद्धांत। और वो इतना अक्लेम्ड हुआ, इतना लोग जो है प्रशंसा हुई उसकी, कि जो है समाज ने उस समय उनको नाम दे दिया गया सिद्धांत सरस्वती। तो उनको तब से ये सिद्धांत सरस्वती की उपाधि प्राप्त हुई उनके सूर्य सिद्धांत के ग्रंथ के अनुसार। 1905 में, यानी कि जब वो 31 साल की वर्ष की आयु थी, तब जो है उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी से दीक्षा ले ली, और फॉर्मल दीक्षा और उनका नाम पड़ा श्री वृषभानवी दयित दास। तो जैसे उनके प्रणाम मंत्र में ये आता है, श्री वृषभानवी दयित दास, तो ये उनका जो है दीक्षा नाम था। और तब गौर किशोर दास बाबा जी ने उनको आदेश दिया। तो ये आदेश की परंपरा है, जो है गुरु शिष्य को आदेश देता है और जीवन परिवर्तित हो जाता है शिष्य का। तो उन्होंने, गौर किशोर दास बाबा जी ने इनको आदेश दिया कि बहुत हो गया तुम्हारा ज्योतिष, ये इधर उधर की बातें, अन्य सभी कार्य छोड़कर परम सत्य का प्रचार करो, कि भी अब आ जाओ मेन स्ट्रीम, सिर्फ भक्ति 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 और उसका प्रचार। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने उसी समय फिर अपना जीवन जो है ठाकुर भक्ति विनोद के साथ उनके प्रचार में जो है जोड़ा, और उनके सहयोगी के रूप में, जो क्योंकि हम जैसा जानते हैं ठाकुर भक्ति विनोद ने बहुत सारे शास्त्र लिखे थे, तो उनका प्रचार और उनके जो है बहुत ही, ठाकुर भक्ति विनोद का तो जीवन हम सब जानते हैं, कितना जो है नियमानुसार चलते थे, कितना प्रचार किया उन्होंने उस समय। तो उन्हीं दिनों ठाकुर भक्ति विनोद जी को बुलाया गया था एक ब्राह्मण समाज में मिदनापुर के अंदर, और वहाँ एक विषय दिया गया था कि ब्राह्मण और वैष्णव। तो उस विषय के ऊपर जो प्रवचन करना था, तो ब्राह्मणों ने तो बुलाया इसलिए था कि ब्राह्मण बड़े हैं, इस बात की जो है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको जो है निर्णायक करने के रूप में। पर उस समय जो है ठाकुर भक्ति विनोद नहीं जा पाए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं था। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कहा कि तुम जाओ और तुम जो है वहाँ पर जो है उस प्रवचन में और उस जो है गोष्ठी के अंदर बैठो। और तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वहाँ पर जो है ब्राह्मण और वैष्णव के ऊपर प्रवचन दिया, तो सब स्पेल बाउंड हो गए, और उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया कि जो वैष्णव हैं वो ही बड़े महान हैं, ब्राह्मण जो है उनसे बहुत महान है एक वैष्णव।
और वो एक पुस्तक के रूप में बंगाली में अवेलेबल है। तो इस प्रकार से जो उन्होंने जो है इतनी छोटी उम्र में ही इतने बड़े जो है कार्य को संपन्न किया। सारे ब्राह्मण जो है उन्होंने वहाँ पर जो है वैष्णवों की महत्व को जो है स्वीकार किया। और 1914 में ठाकुर भक्ति विनोद ने अपने तिरोभाव से पहले सरस्वती ठाकुर को आदेश दिया, तो मैं जा रहा हूँ, परंतु इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम अधूरा है, अब तुम इसे संभालो और पूरा करो। तो ठाकुर भक्ति विनोद की इच्छा थी और उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए उन्होंने आदेश किया और उस आदेशानुसार जो है ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हैं पूरा अपना जीवन जो है आगे बढ़ाया उन्होंने। और बहुत ही एक सुंदर जो है तरीके से उन्होंने प्रचार का जो है ग्राउंड वर्क तैयार किया और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से प्रचार को उन्होंने आगे बढ़ाया। 1914 में ठाकुर भक्ति विनोद के जाने के बाद और 1918 तक वो जो है यही विचार करते रहे कि किस प्रकार से भविष्य के जो है आंदोलन को किस प्रकार से जो है गढ़ित किया जाए, किस प्रकार से जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाए। तो उसकी पूरी रूपरेखा उन्होंने तैयार की और 1918 में उन्होंने जो है संन्यास स्वीकार किया और तब उनका नाम जो है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी हो गया। तो इस प्रकार से 1918 में उनका जो है प्रचार जो है बहुत बढ़ गया और वो उनके अंतिम दिनों तक, अंतिम समय तक, अंतिम दिन तक, अंतिम क्षण तक जो है वो प्रचार करते रहे। और उन्होंने जो है अपने जीवन काल के अंदर जो है 64 गौड़ीय मठ जो है पूरे भारत में और कुछ कुछ विदेशों में भी जो है इस्टेब्लिश किए और करीब 60,000 जो है उन्होंने शिष्यों को दीक्षा दी और काफ़ी जो है उन्होंने उस चीज़ का प्रचार किया। और उनकी जो है विशेष जो है फोकस रहता था प्रचार के अंदर कि वो जात पात से जो है लोगों को दूर करें। उस समय के जो समय को अगर हम समझें तो जात पात जो है वो कण कण में था, हर एक के मन में जो है वो जो है ये द्वेष था, जात पात में भेद था और सिर्फ ब्राह्मण जो है वो भगवान के नज़दीक जा सकते थे, बाकियों को तिरस्कार किया जाता था। तो उन्होंने सबको साथ लिया, सबको भक्त बनाया और सबको आगे बढ़ाया। तो इसी प्रकार से उनका एक फोकस एरिया था मायावादियों को जो है परास्त करना, मायावाद जो समाज में चल रहा था उसको परास्त करना। तो ये दोनों जो विशेषताएं थी ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती की, वो श्रील प्रभुपाद जी ने भी जो है अडॉप्ट करी अपने जीवन में और उन्होंने सभी को वैष्णव बनाया और मायावादियों के खिलाफ उन्होंने जो है खूब अच्छा प्रचार किया। तो इसी प्रकार से जब वो प्रचार करते थे तो इतनी गर्जना करते थे, वो इतना स्ट्रांगली करते थे, वो किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उनके सामने जो है कोई भी मायावादी जो है उनके रास्ते से भी दूर रहता था कि सामने ना पड़ जाए। तो इसलिए उनको सिंह गुरु कहा जाता था कि भी ही इज़ ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रीचर और कोई नॉनसेंस को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, ज़ीरो टॉलरेंस थी उनके अंदर। और भक्तों में भी वो कुछ देखते थे तो वो इमीडिएटली जो है उनको गाइड करते थे। तो इस वजह से भक्त भी जो है उनसे काफ़ी जो है डरते थे उनके शिष्य जो है कि कुछ कहेंगे वो, तो इस चीज़ को समझना है। तो इस प्रकार से शुद्ध कृष्ण प्रेम को जो है उन्होंने पूरे भारत के अंदर काफ़ी प्रचारित किया। और योगपीठ के पास उन्होंने जो है गौड़ीय मठ मंदिर की स्थापना की और जैसा कि हम जानते हैं वहाँ बड़ा ही सुंदर मंदिर है और वहाँ पर जो है उन्होंने वृंदावन की जो है राधा कुंड, गिरिराज और इसी प्रकार से बहुत कुछ जो है वहाँ पर वहीं आश्रम में उन्होंने जो है तैयार किया। तो इस प्रकार से वो बहुत सारी पुस्तकों, मैगज़ीन और अखबारों को छापने के लिए उन्होंने 3 प्रेस जो है उस समय प्रेस का मतलब तो एक फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी बात थी। एक जो है एक सन्यासी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना था प्रेस, आज भी प्रेस लगाना एक फैक्ट्री के बराबर है। तो 3 जगह उन्होंने जो है खुद की जो है प्रेस इस्टेब्लिश करी उन्होंने और वहाँ पर जो है उन्होंने जो ठाकुर भक्ति विनोद के जो ग्रंथ थे, उनके स्वयं के जो ग्रंथ थे
और मैगजीन्स जो हैं जैसा, और जो है नित्य जो है एक अखबार भी वो निकालते थे। तो उन सब को जो है वो, और उसको प्रेस को वो बृहंत मृदंग कहते थे कि भाई ये इतना ज़्यादा है कि लोगों के घर घर में जो है प्रचार होगा और पूरे विश्व में प्रचार होगा इन बुक्स के द्वारा। तो ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है वो तब से चला आ रहा है, वहीं से जो है ये धारा चली आ रही है। और इसके अलावा जो है वो मॉडर्न तरीके से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करके प्रचार करना शुरू किया उन्होंने। एग्जीबिशंस लगानी शुरू करी, डायरोमाज जो है उन्होंने ईजाद किए, और उसके हिसाब से जो कि डायरोमाज हम यहाँ भी देख रहे हैं, तो ये डायरोमाज जो है उन्हीं के द्वारा जो है शुरू किए गए हैं। और एनिमेशन जो है हमारे पास, तो ये भी जो है उन्होंने पहली बार एनिमेटेड कृष्ण लीला की जो है डॉल्स उन्होंने जो है प्रचार में प्रयोग की थी। तो वहीं से जो है ये प्रचार किया गया है। और इस प्रकार से उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु जिस जिस स्थान पर पूरे भारत में गए थे, उन हर लीला स्थली पे उन्होंने उनके जो चरण कमल हैं उनका जो है मार्बल में जो है पत्थर में उनको जो गुड़वा के और उनको इस्टेब्लिश किए थे, जिससे कि वो चिन्ह जो है वो यादगार के रूप में जो है भक्तों के लिए रहे और चैतन्य महाप्रभु का याद किया जाए उन स्थानों के ऊपर। और क्योंकि उन्होंने एक विश्वव्यापी प्रचार का जो है एक संघ तैयार करना था और उसके लिए सभी भक्तों को तैयार करना था, तो उन्होंने उस समय के जो नियम थे उन नियमों को जो है छोड़ दिया, और जो रूप गोस्वामी द्वारा बताए गए नियम थे उसके ऊपर जो है उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। इस पूरे जो है वैष्णव समाज को और इस संगठन को, गौड़ी मठ को, उन्होंने युक्त वैराग्य को जो है अपनाया। युक्त वैराग्य के द्वारा उन्होंने हर वस्तु जो है भगवान की सेवा के लिए प्रयोग करने का जो है अनुमति दिया, और इस प्रकार से उन्होंने अपने सन्यासियों को जो है सिले हुए कपड़े पहनने का और समुद्री जहाज़ों में कार में बैठने का जो है आदेश दिया, जो उस समय तक प्रचलित नहीं था। और इस प्रकार से उन्होंने 1930 के दशक में बहुत फास्ट जो है अगले 6-7 सालों के अंदर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है प्रचार किया, और इस प्रकार से जो है 31 दिसंबर की रात यानी 1 जनवरी की सुबह 1937 को उनको जो है उनका तिरोभाव हुआ। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि उनका जो जीवन था वो बचपन से लेके और आखिरी सांस तक कृष्ण के लिए समर्पित था और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को बढ़ाने के लिए समर्पित था। तो भगवान राधा गोविंद की गोलोक वृंदावन में नित्य लीला में श्रील सरस्वती ठाकुर उनकी नयन मणि मंजरी हैं। तो हमारे जो परम गुरुदेव AC भक्तिवेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद जो हैं, वो सबसे पहले अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कलकत्ता में मिले। जैसा हम जानते हैं हमारे श्रील प्रभुपाद का भी जन्म जो है कलकत्ता में हुआ था, और वहाँ एक बड़ा गौड़ीय मठ बनाया गया था बाग बाजार में, और वहाँ पर 1922 में गौड़ीय मठ की छत पर प्रचार कर रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और वहाँ पर जो है जब प्रभुपाद अपने मित्र के साथ वहाँ गए तो जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया और उसी समय उन्होंने कहा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आदेश दिया, तुम पढ़े लिखे तरुण हो, तुम भगवान चैतन्य के संदेश को विश्व भर में क्यों नहीं प्रचारित करते हो। तो जैसे उन्होंने उनके माथे को पढ़ लिया था कि ये एक विशेष व्यक्ति है जो है अभय, उस समय उनका नाम था, ये अभय जो है एक विशेष व्यक्ति है और सिर्फ उनको बोलना है, इसने प्रचार तो करना ही है, मैंने उनको जो है दिशा देनी है। तो अभय ने पूछा, आपके चैतन्य का संदेश कौन सुनेगा। उस समय वो गांधी जी के जो है आज़ादी के कार्यक्रम में लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भी आपके जो इस संदेश को कौन सुनेगा। तो तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, कृष्ण भावनामृत न तो भारतीय राजनीति में परिवर्तन आने तक प्रतीक्षा कर सकता है
और न ही वह इस बात पर निर्भर है कि कौन शासन करता है, कि ब्रिटिश कर रहे हैं, भारतीय कर रहे हैं, कौन कर रहा है। हमें तो लोगों के हृदय को परिवर्तन करना है, लोगों को प्रचार करना है, और ये इतना इमरजेंसी है इसके अंदर। तो उन्होंने कहा कृष्ण भावनामृत इतना महत्वपूर्ण है कि यह प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जब तक ये प्रतीक्षा करेगा, बहुत सारी जीवात्माएं जो हैं वो नरक जा चुकी होंगी, तो ये प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तो ये तो आज और अभी से शुरू करने की ज़रूरत है, और उसका जो है कोई जो है महत्व नहीं है कि भौतिक दुनिया के अंदर कौन राज्य कर रहा है, क्या कर रहा है। असली चीज़ है कि हम जो है असली स्वरूप जो है जीव का वो बताया जाए, और उनको भगवान की नित्य सेवा के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये जो है जैसे ही उन्होंने बताया, तो अभय चरण जो है उस समय अपने को जो है, क्योंकि आंदोलन में थे, वो दूसरे इनकलाब के आंदोलन में थे, देशभक्ति के जोश में थे, तो वो उनका देशभक्ति का जोश ठंडा पड़ गया, और उसी रात को उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैंने तो अपना जो है गुरु पा लिया है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के रूप में। दीक्षा लेने में उनको समय लगा, पर उन्होंने जो है मनी मन उनको स्वीकार कर लिया। और बाद में वो इलाहाबाद चले गए अपने जो है व्यापार के सिलसिले में, और 1932 में जब इलाहाबाद में, प्रयाग में जैसे कि हम जानते हैं कुंभ का मेला लगता है, तो उस समय ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती वहाँ आए थे। तब उन्होंने जो है अभय ने उनसे दीक्षा की प्रार्थना की, और उनको दीक्षा मिली, और तब उनका नाम पड़ा अभय चरणारविंद दास अधिकारी। सो अभय चरणारविंद दास अधिकारी की जय। तो तब जो है वो गृहस्थ आश्रम में ही थे, तो उनको जो है इस प्रकार से वो भक्त बने, और तब से जो है उन्होंने अपना जीवन जो है, आगे का जीवन जो है किस प्रकार से गुरु की सेवा की जाए, इस बात के ऊपर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित करे रखा। और उसके 3 साल बाद 1935 में राधा कुंड में उनकी फिर भेंट हुई अपने गुरु से, और राधा कुंड पर जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, तो उनको ये लग रहा था कि भी अब मेरा जो है समय अब कम बचा है, और बड़े व्यथित थे वो गौड़ीय मठ की जो है परिस्थिति को देखकर। और गौड़ीय मठ में उस समय जो है कुछ जो है गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी। भक्त जो है प्रचार को मेन ना समझकर वो जो है दूसरे जो है अपनी पदवी के बारे में, अपने नाम प्रतिष्ठा, और जो है ये कमरा किसका, वो कमरा किसका, ये मंदिर किसका, वो मंदिर किसका, इन सब बातों के अंदर शुरुआत हो गई थी उनके ही समय के अंदर। तो उससे व्यथित थे कि मेरा बस चले तो मैं इन मंदिरों के सभी मार्बल, सभी पत्थरों को बेच दूं और मैं पुस्तकें छापता, परंतु मैं नहीं कर पाया। तो उन्होंने हमारे श्रील प्रभुपाद जी को आदेश दिया कि यदि कभी तुम्हें धन मिले तो पुस्तकें छापना। तो ये आदेश जो है प्रभुपाद जी को मिला, और तब हम देखते हैं कि भी प्रभुपाद जी जो है उन्होंने बीबीटी की स्पेशल स्थापना की, और जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड वाइड बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे उन्होंने विशेष ध्यान रखा। और वो आज भी जो है जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा प्रचारित हो रहा है, और हमें बड़ा गर्व है कि ये दिल्ली का मंदिर जो है उस जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के उस आदेश को जो श्रील प्रभुपाद जी ने जो है आगे हम सबको दिया, और ये पूरे विश्व के अंदर आज जो है प्रथम स्थान पर है। हमें बड़ा आनंद है इस चीज़ का। हरि बोल। तो सरस्वती ठाकुर ने अपने अंतिम महीने के अंदर हमारे प्रभुपाद जी ने उनको पत्र लिखा था कि प्रभुपाद मैं तो कोई विशेष सेवा कर नहीं रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ ऐसा जो आपको मैं प्रसन्न कर सकूँ। तो ये करीब 11-12 दिसंबर को उन्होंने पत्र लिखा था। तो वो पत्र जो है उनको प्रभुपाद जी के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जाने के बाद उनको प्राप्त हुआ। तो उसमें उन्होंने आदेश दिया था, मुझे पूरी आशा है कि तुम बहुत ही अच्छे अंग्रेजी उपदेशक सिद्ध हो सकते हो। तो ये जो पहली बार उन्होंने कहा था वही बात उन्होंने अपने आखिरी आदेश के अंदर भी वही बात किया, वही बात उन्होंने लिखी। तो तब से ही जो है अभय चरणारविंद जो हैं वो समझ गए कि भी अगर मुझे गुरु को प्रसन्न करना है तो अब मुझे जो है निकलना पड़ेगा अपने जो है घर से, और मुझे जो है इसके बारे में अभी से सोचना होगा, और उसी को जो है तैयारी हमको अभी से करनी होगी। तो
इस आदेश के कुछ दिन के बाद जैसा कि हम जानते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो उनका तिरोभाव हो गया, और उसके बाद गौड़ीय मठ में जो है वो जैसा उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि भी पूरा एक संगठन बना रहना चाहिए, जो है गौड़ी मठ के जो है सभी मठों का 64 मठों का एक जीबीसी की स्थापना होनी चाहिए, गवर्निंग बॉडी कमीशन की, और सब मिलजुल के प्रचार करो तभी ये आगे बढ़ेगा। तो उनके जो उस समय सीनियर शिष्य थे वो उस बात का पालन नहीं कर पाए और वो गौड़ीय मठ जो है टूट गया, और सभियों ने एक एक गौड़ीय मठ जो है अपने अपने पास जो है रख लिया, और उसके बाद अब तो और पता नहीं कितने जो है गौड़ीय मठ बन गए हैं। तो वो जो प्रचार का रूप था वो बदल गया, जो चाहते थे वो हुआ नहीं। तो उसी चीज़ को जो है अभय चरणाविंद ने जो है अपने हृदय में सोचा कि भी मुझे अब दोबारा से अपने गुरु के इच्छा को पूरा करने के लिए उस बात को रीस्टैब्लिश करना पड़ेगा जो उनकी बात जो है पूरी नहीं हो पाई है। और तब जो है उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, और उनका तब नाम जो है हमारे जो है अभय चरणारविंद का भक्ति वेदांत स्वामी महाराज पड़ा, और 1965 में अमेरिका के लिए उन्होंने प्रस्थान किया, और वहाँ पर उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन की जो है स्थापना की, और तब उन्होंने उस जीबीसी का स्थापना की, जो रह गया था, जो अधूरा काम था गुरु का, वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया। और आज हम देखते हैं कि उनके तिरोभाव 1977 में होने के बावजूद भी एज इट इज़ जो उनका मूवमेंट है वो आज जो है बढ़ रहा है, और जो श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य हैं वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद एवं उनके अनुयायियों के गंभीर प्रयासों से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कार्य आज भी विश्व भर में चालू है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज प्रभु जी ने तीनों महापुरुषों के विषय में बताया, कुछ संक्षिप्त बताया, कुछ विस्तार से बताया। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। पहले तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर के बारे में इन्होंने बताया, आज इनका तिरोभाव है। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर कृष्ण की लीला में स्तोक कृष्ण हैं, और श्रीमद् भागवती 10वें स्कंद में अगर देखा जाए तो कृष्ण के सखाओं के नाम नहीं हैं और सखियों के नाम नहीं हैं, यहाँ तक कि राधा रानी तक का भी नाम नहीं है, या अगर कुछ नाम आता भी है तो संकेत में आता है अनया राधितो नूनम। और कृष्ण के सखाओं का भी नाम नहीं है, जैसे मधुमंगल, सुबल, इनके नाम नहीं है, तो भी स्तोक कृष्ण का नाम है स्तोक कृष्ण, वरुथप, इस तरह से 2-3 नाम फिर भी श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद में आते हैं। तो मतलब ये विशेष बात है कि स्तोक कृष्ण का नाम फिर भी श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद में आता है। तो आज उनका आविर्भाव दिवस है। इनका तिरोभाव दिवस भी आएगा कुछ दिनों के बाद। तो साल में 2 बार हम इनको याद करते हैं, और उसी प्रकार से आज गौर गोविंद महाराज का भी तिरोभाव है। तो इनका जो है तिरोभाव नहीं आता है, आविर्भाव नहीं आता है हमारे वैष्णव कैलेंडर में। साल में केवल एक ही बार हम इनको याद करते हैं। तो एक विशेषता इनके बारे में बताई गई, वो ये है कि इनके 7 संतानें हुई, 7 बच्चे हुए। तो ये बताया गया कि इन्होंने केवल 7 बार ही अपना वीर स्खलित किया। मतलब सोचिए कि मतलब एक ऐसा भी ब्रह्मचारी हो सकता है। तो गृहस्थ ये जीवन में भी इन्होंने केवल 7 बार ही वीर स्खलित किया, जिसे 7 संतानें उत्पन्न हुई। मतलब कभी भी स्त्री से जो है सहवास इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं किया। तो ऐसे भी जो है मतलब ब्रह्मचारी, ये गृहस्थ ब्रह्मचारी ये किसी नैष्ठिक ब्रह्मचारी से कम नहीं है। तो ऐसे जो है गौर गोविंद महाराज का आज तिरोभाव दिवस है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में उन्होंने बहुत सी बातें बताई। इनमें से एक बात भी जो है अगर हम लें और विचार करें तो बहुत लंबा इसका ही जो है मतलब विषय बन जाता है। जैसे इन्होंने बताया 4 साल की अवस्था में आम खाया था। तो 4 साल की अवस्था में सोचिए 4 साल का बच्चा है आम खा लिया, है ना। तो इसमें भी जो है अपने को इतना अपराधी माना।
भक्तिविनोद ठाकुर ने इनको डांटा नहीं था, क्योंकि 5 साल की अवस्था तक तो लालन करना चाहिए बच्चे का, ताड़न बिल्कुल नहीं। मतलब कभी भी बच्चे के साथ कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करना है और ना प्रहार करना है बच्चे की ओर। 5 साल तक तो बिल्कुल लालन, 5 साल के बाद फिर ताड़न शुरू होता है कि डांटना है, कठोर व्यवहार से सुधारना होता है। लेकिन 5 साल की अवस्था तक कुछ भी नहीं। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने भी बच्चे को बहुत मधुर शब्दों में मतलब बताया था, समझाया था कि मतलब क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन ये बच्चा जो है, ये जो बालक था, ये देखिए कितने अपने प्रति जो है कठोर था, अपने प्रति जो है उसने कितना कठोर अनुशासन किया अपने ऊपर, स्वयं ये नियम बना लिया जीवन भर के लिए। सोचिए 4 साल का बच्चा, मतलब ऐसी बात है जो आज तक कभी ना सुनी और ना कभी सुनेंगे। 4 साल का बच्चा और जीवन भर के लिए उसने जो है अपने लिए अपने को कठोर दंड दिया कि जीवन भर आम नहीं खाएंगे। आम खाने की तो सबकी इच्छा होती है लेकिन इनके शिष्य भी जब आम लाते थे, क्योंकि सब कोई जो है किसी वैष्णव को और गुरु को जो है अगर मिलते हैं तो लाते हैं, भेंट में लाते हैं, तो स्वयं बताते थे कि मैं अपराधी हूँ। अपने शिष्यों को बताते थे मैं अपराधी हूँ। अभी तो ये हाल है, हम लोगों का अपराध करेंगे फिर उसको छिपाने की कोशिश करेंगे और हजारों मतलब झूठ बोल करके इसको छिपाने की कोशिश करते हैं और अपराध होता है। अपराध को छिपा करके आप हजारों झूठ बोलते हैं तो और अपराध बढ़ता है, लेकिन और अपराध बढ़े लेकिन एक अपराध भी जो है अपना स्वीकार नहीं करेंगे। ये हाल है हम लोग। आज के दिन हमें सीखना चाहिए कि देखो ये मतलब गुरु होकर के अपने शिष्यों को बताते थे कि मैं अपराधी हूँ ये महानता है ना, तो जितना आप अपना अपराध बताते हैं तो अपराध आपका नष्ट होता है, और जितना अपराध छिपाते हैं उतना अपराध और बढ़ता है। ये सिद्धांत है। तो ये जो है स्वयं अपने शिष्यों को बताते थे कि मैं अपराधी हूँ इसलिए मैं आम नहीं खाऊंगा, है ना। तो ये कितना बड़ा मतलब एक शिष्टाचार है, कितनी बड़ी विनम्रता है, आप सोचिए। और इनके समय में क्या था कि जो साधु हैं, विरक्त हैं, तो वो जो है कार में नहीं बैठेंगे, सिले कपड़े नहीं पहनेंगे, है ना। तो इससे क्या होता था, इससे वो प्रचार नहीं कर सकते, है ना। इससे प्रचार में जो है मतलब फिर ज़्यादा सहायता नहीं मिलती, है ना। लेकिन चूंकि प्रचार के लिए हर चीज़ को मतलब भगवान की सेवा में लगाना युक्त वैराग्य का सिद्धांत इन्होंने दिया, तो इन्होंने जो है सन्यासियों के लिए सिले हुए कपड़े मतलब बनने का जो है नियम बनाया। इनके द्वारा ही जो है अब हम लोग भी सिले कपड़े पहनते हैं नहीं तो सिले कपड़े नहीं पहन सकते हैं। अब सिले कपड़े पहनने से कितनी रक्षा होती है, आप सोचिए। अगर सिले कपड़े ना हो तो कितनी मतलब असुविधा होगी, ठंड में भी मतलब बड़ी दिक्कत होगी, है ना। और कार में अगर ना बैठें तो कितनी असुविधा होगी, आप सोचिए, है ना। तो पहली बार ये जो है जब कार में बैठ के वृंदावन गए थे तो वहाँ के जितने बाबा जी लोग थे वो सब एकत्रित हो गए और बोले ये कैसे मर्यादा को तोड़ा तुमने, साधु की मर्यादा को तुम तोड़ते हो, तुम कार में बैठते हो। कोई साधु जो है अगर ज़्यादा ज़्यादा अगर बैठेगा तो बैलगाड़ी में बैठेगा, नहीं तो पैदल चलेगा, ये कार में बैठे तो पहले तो कार होती ही नहीं थी। जब कार शुरू हुई तो भाई इन लोग जो साधु लोग थे कार में नहीं बैठेंगे, कार में नहीं बैठेंगे, है ना। लेकिन ऐसे जो महापुरुष होते हैं तो वे ही जो है उस युग के अनुसार जो जो मतलब आवश्यक होते हैं नियमों में परिवर्तन करते हैं। तो ये जो है एक ऐसे युग पुरुष हैं, एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने मतलब शुरू किया। तो कार में बैठ करके आए, और कार में जब बैठ करके आए तो उन्होंने मतलब जब कहा कि तुम कैसे कार में बैठ के आए, तो इन्होंने कहा मैं तुमको युक्त वैराग्य सिखाने आया हूँ। तो वो सीखना नहीं चाहते थे, वो डंडा लेके आए इनको मारने के लिए। तो उस समय इन्होंने एक दूसरी भी विधि सिखाई अपनी सुरक्षा की, पुलिस की शरण ली। इन्होंने पुलिस की शरण ली, है ना। तो ये भी एक शिक्षा है ना। जैसे गांधी जी को पता चला था कि उनको गोली लगने वाली है, लेकिन तो भी प्रार्थना स्थल में गए, तो प्रभुपाद कहते हैं गलती है, ये मिस्टेक है। अगर आपको जो है मतलब कुछ खतरा है कहीं तो आप जो है अपनी रक्षा स्वयं करिए, है ना। तो उन्होंने मतलब ये शिक्षा दी कि हमें जो है अपनी सुरक्षा
करनी चाहिए। हमें अपने भक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, है ना। तो कृष्ण जितने अपने से हो सके, अपने साधन जितने हो सुरक्षा के, उनका भी इस्तेमाल करो। तो उन्होंने जो है पुलिस की शरण ली। और फिर बृहद मृदंग, ये जो शब्द है ये उन्होंने मतलब एक दिया हमको वैष्णव जगत में, एक बृहद मृदंग, एक नया शब्द दिया। बृहद मृदंग का तो शब्द है ही नहीं कहीं। एक ही मृदंग होता है, लघु मृदंग होता है जिसकी आवाज़ 20-30 मीटर तक जाती है। ये बृहद मृदंग शब्द दिया है इन्होंने। एक प्रकार से समझो कि जैसे PhD की थीसिस होती है ना, रिसर्च तो करते हैं, तो वो जो है एक इन्होंने ये दिया है। तो बृहद मृदंग किसको दिया? प्रिंटिंग प्रेस को। तो प्रिंटिंग प्रेस में जब किताबों की छपाई होती है तो उसमें खटर खट खट ये आवाज़ होती है। लेटर प्रेस होती थी ना उस समय, तो ऐसी आवाज़ हुआ करती थी, खटर खट खट। तो इसको बृहद मृदंग, मतलब ये आवाज़ बड़ी मधुर है, जैसे मृदंग की आवाज़ बड़ी मधुर होती है ना। और कीर्तन में जो है फिर बड़ा उत्साह होता है। तो ये जो आवाज़ है इन्होंने बहुत पसंद की। और यहाँ तक कि भगवान के अर्चा विग्रह के सामने प्रिंटिंग प्रेस बनाई है कि तो राधा कृष्ण भी जो है सुनेंगे इसकी आवाज़ तो बड़े प्रसन्न होंगे कि उनका गुणगान हो रहा है। तो उनका ये कहना है कि ये बृहद मृदंग इसलिए है क्योंकि लघु मृदंग जो बजता है तो 20-30 मीटर तक ही केवल आवाज़ जाती है, लेकिन इसकी आवाज़ जो है हज़ारों किलोमीटर तक जाएगी, है ना। तो किताबें मतलब छापना, तो किताबों की छपाई का इन्होंने मतलब कार्यक्रम, जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि मतलब प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस अगर मान लो किसी ने अगर लगाई है तो एक बहुत बड़ा काम है, मतलब एक छोटा काम नहीं है। अभी भी प्रिंटिंग प्रेस अगर जो खोलते हैं तो उनके ऊपर कितने भार आते हैं और कितने मतलब उलझनें आती हैं प्रेस खोलने में। तो इन्होंने जो है मतलब 3 प्रिंटिंग प्रेस जो है खोली थी अपनी, है ना। तो एक बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है जो उन्होंने किया। लेकिन प्रभुपाद ने इससे भी आगे किया, पुस्तक वितरण का भी जो है कार्यक्रम बहुत फैलाया। तो इन्होंने इनके समय में पुस्तक वितरण इतना नहीं हुआ, छपाई तो हुई लेकिन पुस्तक वितरण ज़्यादा नहीं हुआ। कोई भक्त जो है अगर कुछ 2-3 पत्रिका अगर समाचार पत्र बेचता था तो उसी में बड़े प्रसन्न होते थे। लेकिन प्रभुपाद ने फिर इससे आगे भी मतलब बढ़ाया कि जितनी छपाई होती है उतना जो है मतलब वितरण भी किया जाए। तो अब मेरे ख्याल से 9:15 तक हम लोग कर सकते हैं। आज तो प्रसाद नहीं है, और भी लोग बोल सकते हैं। एक बात जोड़ना चाहता हूँ, जो बैक टू गॉड हेड है वो आज ही के दिन जो है उन्होंने पहली बार शुरू किया था 1944 में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव दिन के दिन जो है, एडवेंट वाले दिन जो है उन्होंने उसको जो है शुरू किया था। तो कितनी अच्छी मैगज़ीन है कि भी वो मैगज़ीन से पूरी दुनिया के अंदर पूरा परिवर्तन आ गया। तो उसमें विशेष जो है शक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की रही है। तो ये ध्यान आया इनको देखते ही मुझे बैक टू गॉड हेड बांटते हैं प्रभु जी। अच्छा कृष्ण प्रिया कुछ बोलना? बहुत अच्छा जितेंद्र प्रभु, आपने सारे जो लीलाएं बताई प्रभु जी ने, उनको फिलॉसफिकली भी आपने अच्छा हाँ उसको फिलॉसफिकली उसमें डाल दिया तत्व। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में तो जितना भी बोला जाए कम है, क्योंकि उनके ऊपर तो भक्ति विकास स्वामी महाराज ने पूरा वो लिखा है, किताबें लिखी हैं, ग्रंथ लिखे हैं उनके बारे में। तो आज के दिन यही है कि जैसे प्रभुपाद जी ने उनके तिरुभाव दिवस वाले दिन बोला कि मैं क्या बोलूं उनके बारे में, ही वॉज ए वैकुंठा मैन। तो मंजरी हैं, जैसे आपने बताया नयन मणि मंजरी हैं वो, तो उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन ये है कि उनके जीवन से हम प्रेरणा जरूर ले सकते हैं कि कितना प्रेरणादायक है उनका जीवन, हर तरह से पल पल उनका हर जो पूरा उनका जीवन है पूरा प्रेरणादायक है। उन्होंने पूरा जीवन अपना भगवान के प्रचार में और भगवान के प्रचार के लिए, और सबसे बड़ा जैसे आपने बताया सबसे बड़ा उनका जो हमें भेंट है वो है शिला प्रभुपाद, जो उन्होंने सबसे बड़ी भेंट हमें दी वो शिला प्रभुपाद जी हैं। क्योंकि अगर वो नहीं होते शिला प्रभुपाद जी तो हम भी नहीं होते यहाँ पे, सच बात है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये बहुत उनका बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार है कि उन्होंने प्रभुपाद जी हमें दिए। और बाकी
वेदव्यास प्रभु जी ने बताया ही है, प्रभुपाद जी के बारे में भी। और कोई पीछे आपके दो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत लंबा कथा है भक्ति सिद्धांत महाराज का और गौर गोविंद महाराज की बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन समय कम होने की वजह से। तो प्रभु जी अभी प्रभु जी एक बता रहे थे बड़ी अच्छी घटना। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब एक बार कलकत्ता गए तो एक बहुत अभिमानी एस्ट्रोलॉजर था जो ज्योतिषी था, तो इनसे जो है शास्त्रार्थ करने के लिए आए या अपना प्रदर्शन करने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने इस तरह से उनको पराजित किया कि उन्होंने ऑन द स्पॉट यूरिन पास कर दिया। इतना स्ट्रांग जो है भक्ति सिद्धांत महाराज के जो इतनी स्ट्रांग तरीके से जो प्रदर्शन करते थे, प्रदर्शन जो अभिमानी होते थे उनका दमन इस तरह से करते थे कि उनकी हालत खराब हो जाती थी। और गौर गोविंद महाराज के बारे में बता रहे थे प्रभु जी कि एक बार जब गौर गोविंद महाराज जाने लगे मंदिर बनाने के लिए, तो श्रील प्रभुपाद से बोला कि प्रभुपाद जी हमें जो है कुछ पैसे चाहिए और कुछ बुक्स चाहिए और साथ में कुछ भक्त चाहिए जिससे कि हम इस तरह का अरेंजमेंट कर सकें। तो प्रभुपाद ने, श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप अकेले जाओ और सारा अरेंजमेंट है कृष्ण आपके साथ हैं। तो इस तरह से बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु जो थे वो पहले डिसअपियर हो गए थे, तो उनको संन्यास दीक्षा बाद में आपने बताया मिली शायद। हो सकता है मैं पॉइंट को मिस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ था क्या प्रभु? इस विषय में ये है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संन्यास लिया था तो अपने गुरु कौन थे, गौर किशोरदास बाबा जी, तो उनके चित्र के सामने संन्यास लिया था। तो एक मतलब एक बहुत बड़ा साहस का कार्य है। वैसे तो ये विधि नहीं है संन्यास लेने की, उन्होंने अपने गुरु महाराज के चित्र के सामने संन्यास लिया था, क्योंकि वास्तव में कोई था नहीं इतना योग्य कि किसी पर संन्यास लें, है ना। इतना मतलब खराब स्थिति थी उस समय बाबा जी लोगों की, और जो अपने को दावा करते थे कि हम गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के शिष्य हैं, तो उनके इतने मतलब चरित्र दूषित थे कि वे किससे संन्यास लें। कि जब गौर किशोरदास बाबा जी ने शरीर छोड़ा था तो वे लोग जो है क्या करना चाहते थे। गौर किशोरदास बाबा जी ने कहा था कि जब मैं शरीर छोड़ दूं तो मेरे शरीर को तुम घसीटना, नवद्वीप की सड़कों में घसीटना, ताकि मेरा शरीर शुद्ध हो जाए। तो वे लोग जो है ये योजना बना रहे थे कि पैर बांध करके रस्सी से और सचमुच घसीटना चाहते थे उनके शरीर को। हाँ, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब आए बोले क्या कर रहे हो, तो बोले हम तो उनके आदेश का पालन कर रहे हैं, उन्होंने कहा था तो हम ऐसे ही करेंगे। तो उनका कि तुम अगर करोगे ऐसा तो इसमें जो है एक योग्यता भी तो होना चाहिए, कुछ है योग्यता होना चाहिए। जैसे जीवन भर किसी अवैध स्त्री से कोई अवैध संबंध नहीं किया तो वो करे ये काम। जब कोई नहीं आया तो उन्होंने फिर और छूट दे दी, एक साल से अवैध संबंध नहीं किया तो आओ, उसमें भी कोई नहीं आया सामना। 1 महीने से किसी ने अवैध संबंध नहीं किया तो आ जाओ, 1 हफ्ते से अवैध संबंध। उसमें पुलिस भी जो है मतलब खड़ी थी, पुलिस भी देख रही। पुलिस ने कहा कि अगर वो कह दें, मान लो अगर वो कह दें कि हाँ मैंने नहीं किया है, तो आप क्या करोगे। बोले हाँ मैं तो तैयार हूँ, आ जाएं, उनका बहुत अनिष्ट हो जाएगा। जब सब चले गए तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनकी समाधि बनाई, है ना। तो ये थोड़ी कि गौर किशोर बाबा जी ने ऐसा कहा तो वैसे ही करें। अब वो विनम्रता के अनुसार कह रहे हैं, लेकिन शिष्य को तो जानना चाहिए है कि गुरु की मतलब प्रसन्नता वास्तव में किस में है और वो किस भाव में कुछ बात बोल रहे हैं, तो उसके अनुसार हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए उन्होंने चित्र के सामने संन्यास लिया। लेकिन फिर संन्यास उनका सफल ही माना जाएगा, क्योंकि हाँ उनकी तो रक्षा हुई पूरी तरह से। अब ऐसे कह सकते भाई संन्यास मतलब वो वैध नहीं है, आप कह सकते हैं संन्यास वैध नहीं है। लेकिन अगर फिर संन्यास लेने के बाद अगर उसी स्तर पर वो बने रहे पूरे जीवन भर, तब तो माना जाएगा कि ये वैध है। तो एक बड़े साहस की बात थी ना ये। हाँ, ऋषि कुमार और पांडव प्रेम, तो पहले पांडव प्रेम को थे, पांडव प्रेम। माइक
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती वास्तव में हमारे पूरी परंपरा के सिंह गुरु हैं और उन्होंने कई आदर्श स्थापित किए और विशेष रूप से भक्ति सिद्धांत महाराज ने ये आदर्श प्रस्तुत किया कि प्रचार करने से पहले, गौड़िया मठ की स्थापना करने से पहले, हालांकि वो नित्य सिद्ध परिकर हैं, उन्हें आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने बहुत गहरी तपस्या की। 10 साल तक वो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के स्थान के पास, योगपीठ के पास, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया दिन रात। रोज का 3 लाख जप लेते थे और 10 साल तक गहन तपस्या की। और बतलाते हैं कि अगर बारिश भी आती थी तो वो कुटिया बनाने के चक्कर में नहीं थे, वो छाता लेते थे और उसके नीचे जप करते थे। तो अनावरत 10 साल तक भक्ति सिद्धांत महाराज ने लगभग कितने 100 करोड़ नाम का जप किया। और जब इतनी शुद्धता हो गई तब उसके बाद उन्होंने प्रचार करने के लिए ये मिशन स्टैब्लिश किया। तो कई आदर्श स्थापित किए हैं, उसमें से ये मुझे बहुत प्रेरणा का एक स्रोत लगता है महाराज का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, इतना सब कुछ आपने छोटे समय में बता दिया। एक बात इसमें संन्यास लीला के बारे में जो बताया गया, इसमें ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है। भक्ति सिद्धांत महाराज का जीवन अगर पूर्ववर्ती आचार्यों से हम तुलना करेंगे तो बहुत सुंदर ऐसी समानताएं आती हैं। जैसे कि जिस प्रकार श्रीपद रामानुजाचार्य मंत्रों का अर्थ लेने के लिए 17 बार गोष्ठी पूर्ण के पास गए, उसके बाद 18वें बार उनको मंत्रों का अर्थ मिला, विशेष दीक्षा मिली। उसी प्रकार गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने बहुत बार तरसाया था भक्ति सिद्धांत महाराज को, और रामानुजाचार्य ने भी स्वयं संन्यास दीक्षा ली थी। तो और वो 4 संप्रदाय आचार्यों में आते हैं और उन्हें ये प्रथा प्रस्तुत की है, तो प्रामाणिक है इन्होंने जो किया है। और इसी वजह से हम देखेंगे कि गौड़ी मठ का जो मंदिर है वहाँ भी 4 संप्रदाय आचार्यों का वहाँ पे अच्छा विक्रम उपस्थित है। और उसके अलावा हमारे इस्कॉन में भी कई चीज़ें हमें भक्ति सिद्धांत महाराज से ही देन है हमारी, कि वो ये है कि पहले सैफरन इतना प्रचलित नहीं था, ये तो तथाकथित मायावादी कलर था, उससे थोड़ा अलग करके श्री भक्ति सिद्धांत महाराज ने ये सैफरन रंग का जो एस्टेब्लिश किया था। और पहले एक ही दीक्षा होती थी, सब मंत्रों का विशेष मंत्र देते थे। और भक्ति सिद्धांत महाराज ने पहले इंट्रोड्यूस किया, हरिनाम दीक्षा का इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद थोड़ा प्रिपरेटरी स्टेज करके फिर उसके बाद किया। और भक्ति सिद्धांत महाराज ने पहले जीबीसी का आइडिया भी दिया था प्रभुपाद को, और प्रभुपाद ने सारे आइडियाज जो है इस्कॉन में इम्प्लीमेंट किए। तो एक तरीके से जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि दिस मूवमेंट इज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जय 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 जय। एक ही बात है, महाराज की होना अच्छा है। हरे कृष्णा। तो अगला कार्यक्रम आप सब लोगों को पता है, 10:30 बजे से वैष्णव भजन और 11 बजे अभिषेक, उसके आगे फिर और भी कार्यक्रम हैं। हरि बोल।